भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। जय शाह विल बी टेकिंग ओवर एज द नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन। बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह, तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऐसा बताता है कि जय शाह आईसीसी सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गयो ठाकुर पाकिस्तान। बेटा आईसीसी को जो 80% रिवेन्यू जाता है ना, जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल निकला था ना, उसमें 80% रिवेन्यू जो आईसीसी को जाता है वो बीसीसीआई देता है। तो बेसिकली पीसीबी, ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये सारे बीसीसीआई के टुकड़ों पे पाल रहे हैं। हम तो पाल ही उनके टुकड़ों पे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड क्रिकेटर हैं सलमान बट। वही सलमान बट जिन्होंने 2010 में मैच फिक्सिंग की थी और आईसीसी ने उन पर 10 सालों का बैन लगाया था। वही सलमान बट अब ये कह रहे हैं कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो आईसीसी को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और आईसीसी को भारत पर बैन लगाना चाहिए। अब इस गधे को ये नहीं पता है कि अगर भारत किसी भी टूर्नामेंट में नहीं होता है तो आईसीसी को कमाई बिल्कुल भी नहीं होगी और वो टूर्नामेंट ही फ्लॉप हो जाएगा। अब सलमान बट की यही सब बातें सुनकर पाकिस्तानी मीडिया काफी आग बबूला है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया सलमान बट द्वारा दिए गए बयान पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए? खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है, और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह, और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है, और ये आईसीसी के पैसे सारे जाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा स्टेप उनका होगा कि 4 टीमों की टॉप टियर बनाएं, वही ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये पहले से भी हो रहा है। 2019 के बाद से अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इन्वॉल्व नहीं होते तो वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की होती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन्वॉल्व होते हैं तो 2 से ज्यादा टेस्ट की होती है। अब जाके श्रीलंका को 3 टेस्ट मिले 5 या 6 साल के बाद, तो वो ऑलरेडी सेकंड टियर तो चली रही है टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम अच्छी करनी पड़ेगी। हम टेस्ट में बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें टेस्ट में अपनी टीम की परफॉर्मेंस टॉप 3 में लानी है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में इसी तरह हारेंगे शर्मनाक तरीके से तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, हमें कोई वैल्यू नहीं कराएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का $1.5 बिलियन का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का, इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में।
जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं, हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये टर्म इसलिए भी खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है, उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये इलेक्शन बेसिकली चेयरमैन आईसीसी का होता कैसे है, क्या पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए अपनी नॉमिनेशन दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 के चेयरमैन बनने के बाद अगर जय शाह साहब बन जाते हैं, जो कि उनके लिए राहें काफ़ी हमवार हैं, अगर वो बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी होगी? और तीसरी सबसे खास बात कि चेयरमैन आईसीसी की बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या होंगी। उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये समझना कि उनके बनने से पाकिस्तान को कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ समझने के लिए कि ये जय शाह साहब अगर बन जाते हैं तो वो 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के सरबराह होंगे। इससे पहले जगमन डालमिया थे, शशांक मनोहर रह चुके हैं, श्रीनिवासन रह चुके हैं, और एक और थे जो शरद पवार साहब, ये आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं। अब ये 5वें होंगे, मगर यंगेस्ट होंगे जय शाह साहब अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। उनके लिए राहें हमवार हैं क्योंकि ग्रेग बार्कले जो कि अब आईसीसी के सरबराह हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, बेसिकली कमर्शियल लायर हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं, मतलब क्रिकेट का ठीक ठाक तजर्बा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए भी आपको क्रिकेट का तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि जय शाह साहब के पास है। इसमें मतलब कोई वो उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो 16 वोटिंग लिस्ट होती है, 16 वोट कर सकते हैं आईसीसी चेयरमैन के लिए, और 27 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि आप जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम दे सकता है। मगर चूंकि सिर्फ 16 ही मेंबर होते हैं तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि किसको लड़ना है। अगर किसी ने लड़ना है वो अपनी कंपेन कर सकता है, बट आफ्टर नॉमिनेशन, और उसके बाद नॉमिनेशन एक कमेटी होती है जो प्रीव्यू कर रही होती है जितने भी कैंडिडेट आईसीसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर अनाउंस कर देती है कि ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर कोई 2 कैंडिडेट आ जाएं, लाइक अगर एक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, फिर तो ज़ाहिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, बट अगर 2 हो जाएं तो इलेक्शन होते हैं, और 16 जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 9 वोट चाहिए होते हैं आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए। इससे पहले 2/3 मेजॉरिटी थी, मगर अब सिंपल मेजॉरिटी कर दी गई है, और 3 साल का टेन्योर होगा आईसीसी चेयरमैन। दोस्तों एक तरफ जहां पूरा भारत अभी वर्ल्ड कप के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की खुजली लगी हुई है। पाकिस्तानियों की नींद ये सोचकर उड़ी हुई है कि कहीं भारत एशिया कप की तरह ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला न कर दे, और जिस तरह भारत ने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने को मजबूर कर दिया था, उसी तरह कहीं भारत चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए ना कह दे। यही सब बातें सोचकर पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया था, और उस शेड्यूल को आईसीसी के पास भेज दिया था। आईसीसी ने सारे मेंबर्स को शेड्यूल भेजा था, सारे मेंबर्स कंट्री ने उस शेड्यूल को अप्रूव कर दिया है, लेकिन बीसीसीआई ने इस शेड्यूल पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। यही सोचकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहा है, उसी तरह अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को मना कर दिया है। अफगानिस्तान ने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं, पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल सीरीज भी कैंसिल कर दी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भी उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट की ऐसी हालत देखकर ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद पाकिस्तान से क्रिकेट का नामो निशान भी मिट जाएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।